उम्मीद है दोस्तों आप सब लोग बढ़िया होंगे और स्टॉक मार्केट से अच्छा खासा पैसा कमा रहे होंगे। आज वेदांता के बारे में बात करते हैं। 17 अगस्त है और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि बाद में तो फिर आप पैसे के लेन देन में और फिर स्टॉक की भावनाओं में खो जाएंगे। जैसा मैंने कल वीडियो बनाया था और कहा था स्टॉक वैसे ही ट्रेड कर रहा है। देखिए, आप में से कई सारे इन्वेस्टर ऐसे हैं या नए बिगिनर्स ऐसे हैं जिन्हें समझ में नहीं आता है। मैं तो ओपनली आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, भाई स्टॉक ऐसे ट्रेड कर रहा है, आपको कहाँ एंट्री लेनी है, कहाँ पे एग्जिट हो जाना है और सही टाइम क्या है, कहाँ पे एंट्री लेने का। बहरहाल अब वेदांता की कंडीशन को देखते हैं। अभी प्रॉफिट बुकिंग की जाए या फिर नई एंट्री लेने का सही टाइम क्या है। जैसा मैंने कल बताया था, कल वाली वीडियो में, अगर आपने न देखा हो तो उसे आप देख लीजिए। 300 रुपये से और 350 के बीच में ये स्टॉक पिछले कई सालों से 2014 से इसी तरह से ट्रेड करता है। 300 350 तक जाता है, फिर नीचे गिर जाता है, फिर ऊपर उठता है, फिर नीचे गिर जाता है। सो क्लियर यहाँ पे आप देख रहे होंगे। अब ये चीज़ क्या है, देखिए, जो बंदे नए होते हैं बाज़ार में या फिर जिन्हें मार्केट की ज़्यादा जानकारी नहीं होती, वो केवल न्यूज़ और ख़बरों पर लगे हुए रहते हैं। खबरों के हिसाब से बाज़ार चलता है, स्टॉक चलता है, लेकिन खबरों का इम्पैक्ट स्टॉक पे बहुत छोटे टाइम के लिए रहता है। ऐसे में आप प्रॉफिट उसका ले पाएँ तो ले सकते हैं, लेकिन आप जैसे हज़ारों उसी न्यूज़ से प्रॉफिट लेने के लिए मार्केट में बैठे हुए हैं, तो कौन जीतता है? अगर आप जीतते हैं तो ठीक है, आप प्रॉफिट ले सकते हैं। कई सारे हैवी इन्वेस्टर होते हैं, कई सारे रिस्की या छोटे इन्वेस्टर होते हैं, तो सबके काम करने का तरीका अलग है। वेदांता में अगर आप ऊपर की कीमतों से लेके फंसे हुए हैं स्टॉक, या फिर कि स्टॉक को आप 2009 से लेके फंसे हैं, इस तरह से मार्केट में गिरावट आई और स्टॉक टूट टूट के ट्रेड करे। हालांकि वेदांता मेटल सेक्टर का स्टॉक है, अच्छा खासा ठीक ठाक कर रहा है, लेकिन जब हम इसके प्राइस एक्शन पे जाते हैं, क्योंकि मैं प्राइस एक्शन पे ही बात करता हूँ, और भाई अगर आपको प्राइस एक्शन पसंद नहीं है तो वीडियो को आप लीव भी कर सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। और अगर आपको प्रॉब्लम आती है, आप ठीक है एक्शन समझना चाहते हैं, स्टॉक मार्केट में किस तरह से काम करते हैं, तो आपकी अगर कोई क्वेश्चन हो, क्यूरी हो, तो आप मेरे को सीधे फ़ोन भी कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर होगा, ईमेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, XYZ कुछ भी। अब आते हैं हम स्टॉक पे वेदांता के। 300 और 350 रुपये के बीच में ये स्टॉक ट्रेड करता रहा है, आया और टूट गया। एक बार दोबारा से मैं आपको बता दूं, अगर आपको वीडियो पर नए हैं तो देखिए, जब मैं वीडियो बनाता हूं तो सारी चीज़ें क्लियर करके ही चलता हूं। हो सकता है कई सारी चीज़ें मिस हो जाती हैं, सो उन्हें इग्नोर कर दीजिए या फिर फ़ोन करके पूछ लीजिए। 2014 में भी इसकी कीमत वही 300 समथिंग थी, है ना, 310, 31 जनवरी 2018 में भी कीमत वही थी, और करंटली भी स्टॉक उसी कीमत पर ट्रेड कर रहा है। सो पिछले कई सालों से स्टॉक का ट्रेंड तो ये है कि 300 तक आता है और फिर उसके बाद टूट जाता है, फिर उठ जाता है, फिर टूट जाता है। तो ये तो ट्रेंड है, मैक्सिमम प्राइस मूवमेंट है, आप समझिए। देखिए, अब इस बेस पे पहला जो डिसीजन है, आप प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, अदरवाइज आप स्टॉक में और भी लंबे टाइम के लिए होल्ड करना चाहते हैं, कर सकते हैं। ये आपके ऊपर। मैंने केवल प्राइस एक्शन और इसके जो काम करने का तरीका है वो दिखाया। अब इसका 1 साल का प्राइस मूवमेंट पे चलते हैं, यहाँ से सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। देखिए, मेटल सेक्टर में जिस तरह से तेज़ी है, और मार्केट ओपन हुआ कोविड के बाद से सितंबर में, अक्टूबर में, उसके बाद से सारे स्टॉक्स में तेज़ी थी, स्टॉक में भी तेज़ी थी। 100 रुपये का स्टॉक हुआ करता था नवंबर में, और फिर वहाँ से स्टॉक ने अपना जो 52 वीक का हाई है वो भी लिया, और 296 पे करंटली ट्रेड कर रहा है, जिसकी करंटली मार्केट प्राइस है। अब दूसरा क्वेश्चन ये है कि भाई आप स्टॉक में नई एंट्री अगर लेना चाहते हैं तो क्या करें? भाई आप स्टॉक में एंट्री मत लीजिए। देखिए, टूटता हुआ स्टॉक है
और टूटे हुए स्टॉक में अगर आप एंट्री लेंगे, कल को टूट गया तो आप फंस जाएंगे। ये एक आंसर हो सकता है, लेकिन अगर हम प्राइस मूवमेंट के बेस पे देखें तो ये जिस कीमत पर अभी ट्रेड कर रहा है, ये इसकी कीमत 11 मई 2021 से नहीं हालिया ही थी, है ना, उसका ये हाई है। और स्टॉक जो रीजन थे, देखिए 1000 रीजन हो सकते हैं स्टॉक के मार्केट में टूटने के, लेकिन उठने का कोई केवल एक रीजन हो, कारण हो या न्यूज हो, स्टॉक उठ के भाग जाएगा। और टूटने के लिए तो 1000 रीजन हो सकते हैं। मैं अपने ग्रुप में कोई न्यूज़ डाल दूं, वही न्यूज़ हो जाएगी। तो वो न्यूज़ें कम देखिए आप, या देखिए ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन मूवमेंट को भी देखिए। तो स्टॉक करंटली तो अभी ऐसा ही लगता है, देखिए कि जिस तरह से ये अपने मई के हाई पे बैठा हुआ है, हैं, इसे ये स्टॉक नीचे नहीं जाना चाहता। आज पूरा दिन हो गया ऐसे परेशान करते हुए। टूटा है स्टॉक करीब 2%, लेकिन फिर वही कीमत जो कल का लगभग लो था। स्टॉक वहीं पे बैठा हुआ है। मैं इसे जूम करके नहीं दिखाना चाहता, यहाँ पे आप खुद ही देख सकते हैं। अगर आपके पास चार्ट होंगे किसी तरह से आप खुद देख सकते हैं, बाकी आप फ़ोन कर सकते हैं मेरे से प्रॉब्लम के लिए। मैं यहाँ केवल एक डिस्कशन कर रहा हूँ। सो ऐसे में आप एंट्री ले सकते हैं, बट देखिए टूटता हुआ स्टॉक है। टूटते हुए स्टॉक काफ़ी प्रॉफिटेबल भी हो सकते हैं, और हमेशा मैं तो काम टूटते हुए स्टॉक में करता हूँ। और जैसा कि मैं कहता हूँ, स्टॉक हमेशा अपने हाई से लगभग 20% मामूली टूट जाते हैं, लेकिन जो छोटे स्टॉक होते हैं वो मैक्सिमम 70% टूट जाते हैं। अगर उससे नीचे ही ज़्यादा टूटे तो स्टॉक डाउन ट्रेंड में चला गया, भाई आप स्टॉक से दूर हट जाइए। अगर इस स्टॉक का एग्जांपल दूं तो मैक्सिमम या अधिकतम इसकी जो कीमत होगी सो 240 रुपये या 245 रुपये तक अगर स्टॉक आ जाता है और उसके बाद नीचे जाता है, तो भैया मेरे ख्याल से तो आप स्टॉक से दूर हट जाइए। वैसे हटने के लिए तो आप स्टॉक से 270 रुपये पर भी हट सकते हैं, लेकिन जो इसका लो है 18 जून 2021 का, हमें वो भी देखना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट में स्टॉक कभी भी ऊपर की तरफ रिवर्सल ले सकता है। अच्छा, अब यहाँ पे ज़रा देखते हैं, मैं इसे यहीं से जूम करके दिखा देता हूँ मेरे हिसाब से, जिस तरह से मैं किसी भी स्टॉक को सजेस्ट करता हूँ, या मार्केट में स्टॉक को चलाने के लिए जो मनी होती है, पैसा होता है, किस तरह से काम करता है। आपसे पैसा ले लेगा, लेकिन अपना पैसा वो आपको नहीं देगा। अगर आप ज़्यादा एक्सपर्ट है, चालाक हैं, तो ठीक है, आप अच्छा खासा अर्न कर सकते हैं, लेकिन कई सारे ऐसे होते हैं जो लॉस में ही चलते रहते हैं मार्केट में इन्वेस्टर, और बाई चांस ठीक है मार्केट में फ्लो आए। अब यहाँ पे मैं दो चीज़ें आपके सामने ये ज़रूर रखना चाहूँगा। देखिए कि मार्केट में मेटल सेक्टर में आज भी गिरावट है, कल भी गिरावट रही, स्टॉक में गिरावट है। तो इस चीज़ को मेरे लिए डिफ़ाइन करना कि स्टॉक ऊपर क्यों नहीं जा रहा, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि मेटल सेक्टर ही गिरा हुआ है। लेकिन ये चीज़ डिफ़ाइन करना कि भाई स्टॉक और ज़्यादा नीचे क्यों नहीं जा रहा है, यहीं पे क्यों हमें परेशान करके रखी है। 296 रुपया, 297 रुपया, है ना, इससे नीचे जाए ना 294 रुपया। ये चीज़ थोड़ा सा डिफ़ाइन करना मेरे लिए परेशानी वाली बात है। और वो बात इसीलिए भी है कि स्टॉक देखिए अभी ट्रेड कर रहा है। जैसा कि मैं बताता हूँ, हमेशा करंट मार्केट प्राइस पर स्टॉक कभी ट्रेड नहीं करते, वो अपने पिछले हाईज और पिछले लोज के बीच में ट्रेड करते हैं, ठीक है ना। जैसे ये इसका हाई है, ये इसका लो है, ये इस स्टॉक के लिए एग्जांपल है, ठीक है। तो फिलहाल स्टॉक अपने हाई पे ट्रेड कर रहा है। इसका जो 10 मई का हाई था, मैं एक बार कीमत 10 मई 2021 का, तो अभी तो यहीं पे बैठा हुआ है। स्टॉक यहाँ से नीचे टूट जाता है तो आप सोच सकते हैं कि ठीक है, स्टॉक में आप दूर हट सकते हैं, स्टॉक से दूर हट सकते हैं, एंट्री नहीं ले सकते हैं, या फिर जो भी है आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आप स्लोली एंट्री ले सकते हैं और ये एक बेहतरीन कीमत हो सकती है। लेकिन ऐसे में भी आप केवल आधी क्वांटिटी खरीदिए, ताकि स्टॉक और नीचे चला जाता है तो एवरेज करने में या फिर प्रॉब्लम जो भी आगे फेस होंगी, सो ऐसे में आपको पूरे
क्वांटिटी पे पूरे पैसे पे लॉस ना हो, क्योंकि ये स्टॉक मार्केट है, इसके लिए इसके बारे में तो इसके अलावा खुदा भी नहीं जानता कि क्या होगा। सो आप 50% क्वांटिटी इधर से खरीद के रख सकते हैं। और आज तो इसने परेशान करके जिस तरह से रखा है कि स्टॉक ना नीचे जा रहा ना ऊपर जा रहा, काफ़ी प्रॉब्लम वाली बात है। ये करंट मार्केट प्राइस अच्छी प्राइस हो सकती है, एक बेहतरीन जैसे बोलते हैं डील हो सकती है। बाकी आप वीडियो को अपने फ्रेंड्स वगैरह में, सर्कल में, या स्टॉक मार्केट के जो ग्रुप्स हैं उनमें शेयर जरूर कर सकते हैं। थैंक यू, गुड डे, थैंक यू।